हेलो गाइस, अनुभवास गार्डन में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि इतने तेज़ प्रचंड गर्मी में जून के महीने में हमारे जो प्लांट्स हैं सूख रहे हैं, जल रहे हैं, मर रहे हैं, तो उनको इस गर्मी से, भयंकर गर्मी से किस तरह से बचाना है। अगर आप इस टाइम प्लांट्स को बचा कर रखेंगे, उन्हें सूखने से बचाएंगे, तभी जब बरसात आएगी आपके प्लांट्स फिर से हरे भरे हो जाएंगे। टेंशन मत लीजिए पत्ते जलने का, पत्ते जल गए तो कोई बात नहीं, फिर से बरसात के समय फिर से आपके जो है हरे भरे हो जाएंगे। लेकिन अगर आपका प्लांट सूख जाता है, जड़ से ही सूख जाता है, मर जाता है, तो इस जड़ को किस तरह से आप सूखने से बचा सकते हो, इसे सेफ रख सकते हो, किस तरह से, कुछ ऐसे बात मैं आप लोगों से शेयर करूंगी। 4-5 बातें, 4-5 पॉइंट आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपने प्लांट्स को सूखने से, मरने से बचा सकते हो। तो आप लोगों से शेयर करूंगी मैं कुछ बातें। उससे पहले मैं आप लोगों से कुछ निवेदन करना चाहूँगी। प्लीज़ जो भी वीडियो को देखें पूरा देखिए। आप लोग बीच में देखते हो तो आप लोगों को कुछ भी समझ नहीं आता है, फिर बीच में फिर हमें बोलते हो कि आपके कहे अनुसार हमारे प्लांट्स मर गए, सूख गए हैं। कई व्यूअर्स के भी मतलब क्वेश्चन आ रहे हैं कि भाई हमारे प्लांट सूख रहे हैं, मर रहे हैं, जल रहे हैं। तो उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना रही हूँ कि इस गर्मी में, भयंकर गर्मी में, किस तरह से आप अपने प्लांट्स को सूखने से, जलने से, मरने से बचा सकते हो। तो आपका सबसे पहला जो पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका पानी का। सबसे बहुत बड़ा जो आपका इस गर्मी में क्वेश्चन है कि पानी किस तरह से डालना है। तो देखिए, पानी आपको सुबह शाम दोनों टाइम डालना पड़ेगा, क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है, भयंकर गर्मी हो रही है। और जो ज़मीन में लगे हैं वो प्लांट्स में तो पानी डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जो हमारे पॉट में लगे हैं, प्लांटर छोटे छोटे कंटेनर में लगे हैं, तो ये ज़रा सी मिट्टी में आपके पानी डालते ही सोख लेता है। तो इसको जब भी आप पानी दे, बहुत अच्छी तरीके से पानी दे, पाइप से पानी दे। पाइप से अगर आपको नहीं हो रहा है, बाल्टी से डालते, फिर भी आप 2-4 बार मतलब गमले को पानी डालिए, जब तक कि आपका पानी बल्कि दलदला ना हो जाए, मतलब सॉइल जो है पूरा गीला ना हो जाए। इस तरीके से कि ये इस तरीके से ना गीला हो जाए, क्योंकि अगर आप एक बार पानी डालोगे उसके बाद इस तरह से सूख जाएगा, फिर दोबारा पानी डालोगे फिर दोबारा सूख जाएगा, तीसरी बार डालोगे फिर तीसरी बार सूख जाएगा। तो पानी जो है अच्छी तरीके से डालना है, ये नहीं कि एक बार डाल दिया नाम मात्र के तो हो गया, क्योंकि इतनी भयंकर गर्मी हो रही है। हम इंसान भी मतलब बहुत ही भयंकर गर्मी से गुजर रहे हैं। तो हमारे प्लांट जो है बेचारे जरा से मिट्टी में लगे हुए हैं, तो इसमें अगर सही ढंग से पानी नहीं देंगे तो फिर ये मतलब मर जाएंगे, सूख जाएंगे, और न्यू ग्रोथ भी नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन आपका जो प्लांट अगर ज़िंदा रहेगा, बरसात में फिर से हरा भरा हो जाएगा। तो उसकी टेंशन मत लीजिए। मेन है पानी। तो सुबह शाम पानी डालिए, अगर ज़रूरत पड़े तो डालिए, वरना अगर एक टाइम में हो जाता तो ठीक है। फिर उसके बाद जो है आपके, जब भी आप पानी देते हो सिर्फ आप जड़ में पानी मत डालिए, पूरे प्लांट्स को नहलाकर पानी दीजिए, शावरिंग कीजिए। सुबह शाम शावरिंग करेंगे तो आपके पत्ते जो है ये भी आपके हरे भरे रहेंगे और पत्ते जलने से भी बच जाएंगे। और जो ये धूल मिट्टी लगे होते हैं, धूल मिट्टी भी नहीं होगा, और जो कीटाणु फंगस वगैरह लगे होंगे वो भी आपके धुल जाएंगे। जैसे न्यू ग्रोथ आ रहे, देखिए न्यू ग्रोथ आ रहा है, तो ये जलने लगते हैं धूप में। अगर आप इसको सुबह शाम इस तरह से शावरिंग कर दोगे तो आपकी जो ये न्यू ग्रोथ है ये नहीं जलेगी, नहीं तो बहुत ही तेज़ी से जो हमारे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो रहे हैं वो जलने लगते हैं। इस तरह से आप सुबह शाम, अगर पाइप से नहीं नहला सकते कोई बात नहीं, आप जो हमारे पास है ये जो स्प्रे होते हैं, स्प्रे से भी आप इस तरह से नहला सकते हो, सुबह शाम नहला सकते हो उसको। इससे जो है हमारे पत्ते जलने से बच जाएंगे और पत्ते भी ठीक रहेंगे, न्यू ग्रोथ भी ठीक रहेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है, आपको भर भर के मतलब पानी देना सुबह शाम। इतना भी नहीं देना कि आपका प्लांट जो है ख़राब हो जाए। तो चेक करके डालना है, जब ज़रूरत हो तभी पानी डालना है। ये नहीं कि आप हमेशा बोला है मैंने 2 टाइम तो 2 टाइम डालते रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आप पहले चेक करो मिट्टी में, अगर आपका मिट्टी गीला है, इस तरीके से गीला है तो मत डालिए। अगर सूखा है, आपको मैं दिखाती हूँ, तो देखिए ये है सूखा, बिल्कुल सूखा, इसमें पानी डालने की ज़रूरत है। देखिए ये किस तरह से हार्ड हो गया, पानी मतलब नहीं है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, तो इसमें पानी की ज़रूरत है, तो इसमें पानी डालना पड़ेगा। और दूसरी जगह देखिए, ये मेरा दूसरा प्लांट है, ये देखिए दूसरा प्लांट है, देखिए इसमें मिट्टी में है,
देखिए मॉइस्चर बना हुआ है, तो इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से हो, जब भी आप पानी डालना, नहीं तो नहीं डालना है। तो पहला पॉइंट हो गया पानी का। आप पानी विशेष ध्यान, मतलब विशेष ख्याल रखना है पानी का। उसके बाद आपको रखना है जड़ का। जो प्लांट्स के जड़ है उसको किस तरह से हम सूखने से बचा सकते हैं, किस तरह से इसको मरने से बचा सकते हैं। तो देखिए इतनी गर्मी धूप हो रही है, तो इसमें हम कभी पानी डाल पाते हैं, कभी नहीं डाल पाते हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, या फिर मतलब पानी की तंगी होती है। हमारे यहाँ तो बहुत पानी की तंगी है, तो इस वजह से मैंने क्या किया है, मैं बाल्टी भर भर के रख लेती हूँ। उसके बाद जो है मैंने ये जो है मल्चिंग की है। आप सभी प्लांट्स में जो है मल्चिंग करेंगे इस तरीके से, जो भी आपके पास है। मल्चिंग के काफ़ी वीडियो मैंने डाल रखा है मेरे चैनल में, आप देख सकते हो किस तरह से मल्चिंग करना है। तो मैंने जो ये कूलर की घास है, ये बेस्ट मतलब कूलर की घास है, इससे मैंने देखिए किस तरह से मॉइस्चर बना रखा है। ये जो है मिट्टी, देखिए आपकी मिट्टी जो अंदर तक जो है देखिए मॉइस्चर बना हुआ है। तो ये इसके आप प्लांट दे सकते हो। ये वाला प्लांट देख सकते हो किस तरह से मेरा हेल्दी है, हरा भरा है। और देखिए सारे मतलब किस तरह से इसके बना हुआ है, इतनी गर्मी, इतनी तेज़ गर्मी में भी। तो इस तरीके से अगर आप मल्चिंग कर दोगे प्लांट्स में अच्छी तरीके से पानी डालकर, तो आपका जो है पूरा दिन चलता रहेगा। इतनी गर्मी में टेरिस में इतनी धूप होती है, इतनी गर्मी होती है। इस तरीके से अगर आप मल्चिंग नहीं करोगे तो आपके जो प्लांट्स के रूट है वो आपके सूखने लगेंगे, पानी की कमी से जलने लगेंगे। इस तरह से मल्चिंग करने से जो आपके रूट है वो आपके सेफ़ रहेंगे। सेफ़ रहने से आपके जो प्लांट्स है हरे भरे, फिर बरसात जब आएगी तब हरे भरे हो सकते हैं। अगर आपका रूट ही मतलब सूख गया है, मर गया है, तो आपका प्लांट्स किसी भी तरीके से बच नहीं सकता है। इस तरीके से आप मल्चिंग कर दें। मैंने तो छोटे से छोटे कंटेनर जो है मेरा, देखिए ये छोटा सा कंटेनर है, इसमें भी देख सकते हो ये भी हल्दी बना हुआ है, नहीं तो ये भी सूख जाता है। देखिए इसमें भी मॉइस्चर बना हुआ है। इस तरीके से आप छोटे से छोटे कंटेनर में भी अगर इस तरीके से मल्चिंग कर दोगे तो ये मॉइस्चर बना रहेगा। तो इस तरीके से मल्चिंग कर देना है। तो अच्छी तरीके से मल्चिंग कर दोगे तो आपके जो इतने तेज़ धूप में भी आपका प्लांट्स हरा भरा रहेगा और सेफ़ रहेगा। मैंने तो अभी सभी में कर दिया है, लगभग छोटे बड़े सभी में मैंने मल्चिंग कर रखा है। और इस तरीके से मैंने पानी की बचत भी की है, और इस तरीके से मैंने अपने प्लांट्स को भी हरा भरा सेफ़ रखा है। तीसरा पॉइंट बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है आपका, ये तीसरा पॉइंट है धूप। अगर आप अपने प्लांट्स को धूप से बचा लेते हो तो आपका प्लांट जो है सूखने से, मरने से, जलने से बच जाएगा। तो आपको देखना है किस तरह से कि आपको ये धूप से बचाना है, क्योंकि सुबह की 9-10 बजे की धूप इतनी तेज़ होती है, उसी में मतलब इंसान जलने लगता है। तो प्लांट्स तो बेचारे क्या कहने। तो इनको भी जो है 2-4 घंटे की धूप देना, ज़्यादा धूप मत दीजिए, क्योंकि इस टाइम जो है बहुत ही गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, 2-4 घंटे की बहुत ज़रूरी वाले धूप है जो है उसको आप दे सकते हैं। उसके बाद जो है अपने प्लांट्स को सभी को शेड में रख दीजिए। अगर शेड की व्यवस्था ना हो तो आप सारे प्लांट्स को इकट्ठे रख दीजिए इस तरीके से। जो बड़े प्लांट है उसके नीचे छोटे प्लांट, छोटे छोटे जो आपने कटिंग्स लगा रखे हैं उनको आप इस तरीके से बड़े प्लांट्स के नीचे रख दोगे, तो उससे भी मतलब मॉइस्चर बना रहेगा और शेड भी मिल जाएगी इसको। तो इस तरीके से जो है धूप से बचाना है अपने प्लांट्स को। 2-4 घंटे की धूप के बाद फिर इस तरीके से छाया दे दीजिए। अगर आपके पास नेट नहीं है तो इस तरह से आप मैंने तो ये चादरें टांग दी है, तो आप भी इस तरीके से चादरें टांग देते हो तो भी आपके प्लांट जो है धूप से मरने से बच जाएगा, धूप से जलने से, सूखने से बच जाएगा। तो मैंने ज़्यादातर मैंने इस तरीके, क्योंकि इस बार बहुत ही भयंकर गर्मी पड़ी है, मैंने भी ये फर्स्ट टाइम डाला है, क्योंकि इस बार 50 के ऊपर पार हो गए हैं, बहुत ही गर्मी है, हर जगह गर्मी है। तो इस तरीके से प्लांट्स को आप जलने से, सूखने से बचा सकते हो। अगर आपका प्लांट शेड में रहेगा तो प्लांट जो है हेल्दी भी बना रहेगा और इस तरीके से न्यू ग्रोथ भी आती रहेगी। उसके बाद जो है चौथा पॉइंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा प्लांट्स में। अगर आपका गार्डन टेरेस पे है तो आपको टेरेस में सुबह जाके, शाम को जाके देखना पड़ेगा कौन से प्लांट्स में पानी की कमी है, कौन सा प्लांट सूख रहा है, कौन सा प्लांट जो है जिसमें कीड़ा लगा हुआ है। इस टाइम जो है आपके कीड़े मकोड़े का भी बहुत ज़्यादा आक्रमण हो रहे हैं अपने प्लांट्स पे। ज़्यादातर तो है मिलीबग्स है, चींटियाँ है, मिलीबग की वजह से ही चींटियाँ आती है और चींटियाँ बहुत ही मतलब नुकसान करती है हमारे प्लांट्स को। तो इस तरीके से जो है आप चेक कर दीजिए, सुबह शाम ज़रूर एक चक्कर लगाइए अपने गार्डन में जाकर कि किस प्लांट में क्या कमी है, क्या ज़रूरत है। हर चीज़ की ज़रूरत को पूरा करना, ध्यान में रखना ज़रूरी हो जाता है।
उसके बाद है आपका पाँचवा जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका पॉइंट है, ये है आपका फर्टिलाइज़र का। क्योंकि गर्मी है, गर्मी के इस टाइम पे आप फर्टिलाइज़र कौन सा दोगे, कैसे दोगे, तो इस विषय में भी मैंने अपने चैनल में बता रखा है, बहुत सारे वीडियो डाल रखा है। तो इसका तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा कि इस टाइम गर्मी में आपको प्लांट्स में फर्टिलाइज़र देना है, कैसा फर्टिलाइज़र देना है, इस विषय में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि इस टाइम बहुत गर्मी है, गर्मी के टाइम जो है आपको सॉलिड फर्टिलाइज़र कोई भी नहीं देना है, ना ही कोई केमिकल फर्टिलाइज़र देना है, आपको सिर्फ लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, वो भी आपका ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देना है गर्मी में। तो इस गर्मी में जो है आप अगर सॉलिड देते हो या फिर केमिकल देते हो, उससे भी आपका प्लांट जलने लगेगा, मरने लगेगा, सूखने लगेगा। इस वजह से आपको जो है लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है, वो भी ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कौन कौन से है, कैसे मतलब डालना है, मैंने अपने चैनल में डाल रखा है, वीडियो बना रखा है, अगर आपने देखना तो जाकर देख सकते हो। तो इस टाइम जो है बहुत ही ज़रूरी है कि भाई फर्टिलाइज़र किस तरीके की फर्टिलाइज़र दें। जब भी आप फर्टिलाइज़र देते हो, लिक्विड फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक ही देते हो, फिर भी आपको जो है ध्यान रखना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र देते हो बहुत ही पतला करके देना चाहिए, बहुत ही लाइट देना चाहिए, जिससे कि प्लांट्स भी अच्छी तरीके से इंटेक्ट कर सके, इनको भी मतलब अच्छी तरीके से। अगर आप इस टाइम फर्टिलाइज़र देते भी हो, वैसे ज़रूरत नहीं है तो पानी डालते रहो तो फिर भी चल जाएगा, लेकिन फर्टिलाइज़र भी देना है बहुत ही ज़रूरी है। जो इस टाइम मतलब जो प्लांट इस टाइम फ्रूटिंग फ्लावरिंग करते हैं, समर प्लांट होते हैं, उनको भी फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। अगर आप फर्टिलाइज़र नहीं दोगे तो इसकी जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग नहीं होगी। जैसे कि ये समर प्लांट है आपका प्लांट, ये गुड़हल है, इसमें अगर आप खाद नहीं डालोगे तो आपका ये प्लांट्स फूल नहीं देगा, इसमें मतलब किसी तरह से भी मतलब कलियाँ नहीं बन पाएगी। लेकिन कुछ प्लांट्स है जो मतलब आपके गर्मी के टाइम पे जो है डोरमेंसी में चले जाते हैं। ये खासकर गुलाब का है, गुलाब का आप देख सकते हो, ये फूल खिला है, देखिए कितना छोटा, बिल्कुल नन्हा सा मतलब फूल खिला है। क्योंकि ये जो है डोरमेंसी में है, गर्मी में डोरमेंसी में, ये सर्दी का प्लांट है, सर्दियों में बहुत अच्छी तरीके से फूल देता है। तो इसमें भी मतलब आपके जो है अगर फर्टिलाइज़र नहीं देना कोई बात नहीं, आप पानी देते रहो तब भी आपकी न्यू ग्रोथ आती रहेगी। क्योंकि इसका डोरमेंसी पीरियड है, ये बहुत स्लो ग्रोथ करता है। तो देखिए फिर भी इसमें जो है न्यू ग्रोथ आ रही है, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको। जो पत्ते जल गए हैं उनको तोड़ के फेंक देना चाहिए, और न्यू ग्रोथ जो है वो आते रहेंगे। सुबह शाम इसमें भी आप शावरिंग करोगे तो ये जो गुलाब है आपका, ये मॉइस्चर पसंद करता है, इसलिए इसे सुबह शाम शावरिंग करोगे तो इसमें भी न्यू ग्रोथ आती रहेगी। और एक स्पेशल एडवाइस ये है, आपने अगर कटिंग्स लगा रखे हैं तो कटिंग्स को प्लीज़ छाए में रखिए, धूप में मत रखिए, उससे जो है आपके कटिंग जलने लगेगी। तो देखिए मैंने भी ये जो कटिंग लगा रखे हैं, ये मैंने छाए में रखा है, किसी बड़े पेड़ के नीचे रखी है या फिर छाछी। तो धूप में रखने से जो है आपके न्यू ग्रोथ जलने लगेंगे और न्यू ग्रोथ भी नहीं आ पाएगी। तो गाइस ये थे आपके 4-5 पॉइंट, जिससे कि आपके गर्मी, ये भयंकर प्रचंड गर्मी से आप अपने प्लांट्स को बचा सकते हो, सूखने से, जलने से, किसी भी तरीके से। तो आप जो है इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल अनुभव गार्डन को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।